सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। कल आपका बर्थडे था। धन्यवाद। जैसे कि मेरे भी साथी जर्नलिस्ट ने बहुत सारे सवाल किए आपसे, और राजनीतिक गलियारे में एक खास बात है, सुनते हम लोग आ रहे हैं कि आप अवसर की राजनीति करते हैं, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग क्या कहते हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं, ये जनता है जो आपके बारे में हर तरह की बातें कर रही है, एक नेगेटिव मैच जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पूरी बात सुनिए, लोग क्या कहते हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। लोग अगर मुझे अवसर की बात करते हैं, जो कि अवसर की राजनीति करते हैं, मैंने तो दल नहीं बदला, लेकिन लोग सरकार बनने के बाद अपने दल को ही बदल देते हैं, उनको क्या कहेंगे? आपकी बात मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगा, आप कैसे कहते हैं आपने नहीं, इवन आप जिस पार्टी में जेडीयू में, उनके जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनके बारे में भी आप राजनीतिक गलियारे में उनको पता ही, जहाँ पे वो मौका देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, तो उनकी छवि आप कहीं ना कहीं आपसे मिल, कहते हैं कि लोग जब से श्याम जग जी गए हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं नीतीश जी की छवि आ गई है कि अवसर की राजनीति कर रहे हैं। ये कहना कि वो कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, कदापि ये सही नहीं है। सही ये है कि वो विचारों की राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं, और मूल्य अगर भटकता है और जब लोग उनको संभावना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैं आपके मूल्य के साथ हूँ, तो वो उनको अपने साथ मिला देते हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो राजद में नहीं गए, राजद उनके पास आया। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आपको याद होगा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, कहते थे कि हमारी संख्या कम है, लेकिन उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय अरुण जेटली जी और कई लोग थे कि बिहार में अगर हमें मूल्यों की राजनीति, अपने विचारों की बात करनी, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इसलिए मैंने पहले कहा था नीतीश कुमार मजबूरी नहीं है, नीतीश कुमार जरूरी है। आप जो मूल्य विचारों की बात कर रहे हैं, अभी मैं इससे पहले वाले जो इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर हम बीजेपी के एक नेता हैं जिनका मैं भी नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ की डीएनए में खराबी है, कुछ इस तरीके, तो वहाँ पे नीतीश बाबू ने बोला था कि हमारे पूरे बिहारी भाइयों को गाली दी गई है, फिर उसके बाद उसी पार्टी के साथ अलायंस कर लेना किस हद तक ऐसे ही है? ये राजनीति क्या बोला जाता है, समय के अनुसार उस समय के स्थितियाँ पर निर्भर करती है। डीएनए में अगर उन्हें कहा, हम लोगों ने भी उसका विरोध किया था, जनता दल में और विरोध किया था, बाद में दोनों लोगों की सहमति बनी, दोनों ने अपनी अपनी बात पर लगा कि नहीं ये गलत था, ये सही था, हर लोगों को लगा, और एक बात फिर आज कहाँ कहीं लग रहा है खटास। आज देख रहे हैं कि जितना केंद्र से सहयोग और नीतीश कुमार के द्वारा काम, कभी मेट्रो की बात सोचा गया था क्या? हम जब राजद में थे, हम और हमके बाद जी जब घूम करके आते थे, मैं नेता से कहा मेट्रो यहाँ में बिल्कुल लोग मूर्ख क्या, तो सोच विजन नीतीश कुमार जी के पास। श्याम जी, मुझे ये जानना है कब तक हम राजद से कंपटीशन करते रहेंगे? जैसे कि अभी क्या होता है, नहीं एक चीज मुझे यहाँ पे एक बात जाननी है कि अब क्या होता है कि जब भी मैं कभी जेडीयू से बात करता हूँ किन्हीं नेता से, तो बोलते हैं 15 साल आपको राज्य में आरजेडी ने ये किया, हम क्यों अदर स्टेट के जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ की क्यों नहीं बात करते? जहाँ पर आप देखिए बिहार के अलावा आप देखिए महाराष्ट्र देखिए, आप बंगाल देखिए, कर्नाटका देखिए, लेकिन हम बात करते सिर्फ आरजेडी। आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैं बता जी प्लीज, ऊपर होना चाहिए। आप आरजेडी के 15 साल जो जंगल रास्ता उसी पे क्यों बात करते हैं? आपका बात एकदम सही है, लेकिन जहाँ तक आप उन राज्यों से कंपटीशन की बात करना चाहते हैं, तब आपको भूगोल में भी जाना होगा, पुराने इतिहास में भी देखना होगा। पहले कौन राज्य विकसित था? समुद्र के किनारे जितने राज्य थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, है ना जी, ये सारे राज्य समुद्री इलाके थे, और समुद्री व्यापार जो होते थे, उस व्यापार का लाभ उन राज्यों को हुआ, और वो पहले से ही विकसित रहे। बिहार सबसे पीछे रहा। बिहार की तरफ जो लोगों ने शासन किया, हम फिर आप इस 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ,
देश की आज़ादी के 75-78 साल हो गए जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों ने बिहार को तरफ विकास के लिए देखने का काम है। बिहार का शोषण क्या है, यहाँ मजदूरों को काम कराने के लिए अंग्रेज भी ले जाते थे। आपको याद होगा मॉरिशस, युगांडा, बिल्कुल यहाँ के मजदूर सही जाते बात थे। है। लेकिन यहाँ रेलवे लाइन तक नहीं था। महाराष्ट्र में कितना था, लेकिन जब चीजें बदली तो मैं आज अगर ये कहूँ तो लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। मैं किसी पर, मेरी आदत नहीं किसी को पर अटैक करने का, मेरी कभी आदत नहीं, लेकिन आपने छेड़ दिया तो एक बात मैं कहता हूँ। बिहार का झारखंड एक साथ था जी। तो बिहार का जो मिंडल था उसके ऑफिस कहाँ थे? झारखंड में जी नहीं, उसके ऑफिस मुंबई और कलकत्ता में थे। और उसका लाभ किसको मिलता था? क्यों? किसकी शासन थी? कांग्रेस की थी। उसमें वही न था। हाँ? और उसके साथ जब बिहार आया तो बिहार में उसका आर्थिक लाभ मूल्य जब होता था कोयले का या लोहे का या जो खनिज संपदा का, उसका मूल्य का निर्धारण कैसे होता था? जहाँ जो उत्पादन हो रहा है वहाँ के लोगों को आवश्यकता होगा तो उनका दाम भी जो बम्बई में जो लोग ले जा रहे हैं उसी आधार पर इसका मिलता है। तो बम्बई में भी जाएगा 500 रुपये किलो कोयला और बिहार के लोगों को भी 500 रुपये कोयला, मूल्य का निर्धारण इस तरह से। तो बिहार विकसित करने का सोचा नहीं। अब मैं इसलिए जरा सा जी बात मेरी, मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ राजद से। ये राजद ने 15 साल किया, 15 साल में विकास के लिए काम। फिर आप वहीं पे आए, यही मेरा नहीं, सवाल मैं वहीं पर नहीं आया। 15 साल आरोप प्रत्यारोप, जनता को इससे मतलब बात नहीं है। मेरी समझ नहीं रहे हैं। जनता को चाहिए डेवलपमेंट। मैंने कहा ना, जिस तरह से कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं, उनको बस ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो हमारी औकात के बराबर है, हम कंपैरिजन चाइना से क्यों नहीं करते हैं? ये या तो मेरी बात पूरी नहीं, आप बिल्कुल जनता का जवाब मैं दें कहूँ सर। कि मेरी बात हो गई, बोलिए उसके बाद आप। आप कहिए। जी। मैंने कहा कि 15 साल इसलिए मैं करता हूँ हम्म, कि जो मौका मिला हम्म, उस मौका का लाभ 15 साल में नहीं मिला, और वही मौका जब नीतीश कुमार को मिला तो उसका लाभ हुआ। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पहले भी कहा कि बिहार विकसित हुआ है, लेकिन आज भी हम पिछड़े हैं, क्योंकि हमने उस स्पीड से शुरू से अगर काम होता तो आज हम महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से हम अपने को तुलना कर सकते थे। लेकिन आज तुलना करने की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छा एक बताते हैं, एक आदमी पूरा स्वस्थ है और एक जो है वो अर्ध स्वस्थ है, और आप उसका तुलना करेंगे तो पहले तो अर्ध स्वस्थ को स्वस्थ करिएगा, तब आप उस स्वस्थ को तुलना कर। खेल भी होता है तो 50 किलो वेट का अलग कुश्ती होता है, 75 किलो वेट का अलग कुश्ती होता है, दोनों 75 ग्राम। कहीं देखा है कि 25 किलो और 75 किलो एक साथ कुश्ती होता है या कोई खेल होता है क्या? जूनियर के अलग होता है, सीनियर का अलग होता है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार विकसित नहीं रहा, आज थोड़ा बड़ा है, श्याम, लेकिन आपकी पार्टी को आप ये जनता दे और कितने साल चाहिए? 20 साल से तो आप लोग हैं ना पार्टी में, मतलब 2005 से 2025 लगा स्ट्रेट 20 साल से आप हैं, तो इस और कितना साल चाहिए आपको? लेकिन इवन आपके अभी देखेंगे जनता अभी भी ऐसा है, आपने काम किया है नो डाउट, ऐसा नहीं कि आरजेडी से अब मैं कंपेयर ही नहीं करती, क्योंकि आरजेडी जेडीयू के कंपैरिजन मैं तो देखता ही नहीं। इवन आज की जो जनता है, आज का जो मीडिया है, वो बेस्ड करता है आपको रिकॉर्ड पे। आपने बहुत अच्छा काम किया, बट और कितने साल आपको चाहिए? मतलब 20 साल से आप हैं, ऐसा नहीं कि दम अभी जितनी सारी जनता उनके प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी हम ग्रास रूट पे गए, हमने फुलवारी शरीफ आपके क्षेत्र में, जहाँ पे जनता ने बोला कि रोड की अभी भी कुछ बेहतर है रोड, आपने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है, बहुत सारा मरीन ड्राइव सब कुछ बने हैं, बहुत सारा काम हुआ नीतीश जी के काम में, लेकिन पीरियड में, बट स्टिल अभी भी जनता को सीवर का काम नहीं, पानी के प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो 20 साल एक बहुत बड़ा, एक समझिए कि एक वर्ष होता है, एक काल होता है, और कितने साल चाहिए जनता को? मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक को मिला है 78 साल। फिर 78 साल देखिए, नहीं, फिर आप आरोप एक को, प्रत्यारोप की मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ जी। एक राज्य को मिला हाँ। सैकड़ों साल, और एक राज्य को आप 20 साल की तुलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र को विकास के लिए सैकड़ों साल मिले, राजाओं के समय में भी
समुद्री व्यापार हुए, अंग्रेजों के समय में समुद्री व्यापार हुए, और विकास में समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा रोल रहा। उसका सहयोग, उसका हिस्सा बिहार को नहीं मिला। आज जब मिल रहा है तो आप तुलना कराना चाह रहे हैं उससे। आज तो हमारा 20 साल हुआ है, वो तो सैकड़ों साल से वो विकसित है, उससे कहाँ आप तुलना करने की बात। लेकिन मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि उससे ज्यादा स्पीड से हम काम कर रहे हैं। इसकी तुलना कीजिए, उनका ग्रोथ क्या है, हमारा ग्रोथ क्या है, ये देखिए। आपका काम अच्छा है, तुलना की बात नहीं, तभी आपको जनता का भरोसा है, तभी जनता ने आपको 20 साल तक, अभी तक आपको सरकार में रखा। अगर आपका काम अच्छा नहीं हो तो आपको भी पता, जनता हमेशा प्रगति को देखती है। तो कहता हूँ मेरा तो सपना ये जनता ही का सवाल है, जनता ही शिकायत करती है कि जहाँ पे बहुत सारे, जहाँ पर हाँ, काम आपको नेता नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ पर आपको पानी पीना पी सकते। आपने बड़ा मौजूद सवाल किया जी। काम बहुत बाकी है। अब फुलवारी की बात जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं किसी पर आलोचना नहीं कर रहा। आप 2020 के पहले, 2015 के पहले का फुलवारी देख लीजिए, और 1990 के पहले का फुलवारी देख लीजिए, और 2015 से 2020 का फुलवारी देख लीजिए। आपको तुलना करिएगा तो पता चल जाएगा पहले क्या था। 1995 से 2015 तक क्या था, और 2015 से 2020 तक क्या हो गया। कारण है कि अगर वहाँ का प्रतिनिधि कोई भी, हम फुलवारी की बात नहीं कर रहे, अन्य क्षेत्रों की बात कर रहे, अगर वो सक्रिय और वो जज्बा के साथ वो जनता के सवाल को लेकर के अगर काम करता है तो वहाँ विकास हो जाता है। क्योंकि सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहयोग से जो राशियाँ आ रही है वो एक जिले के लिए नहीं आ रही, सभी प्रखंडों को, सभी पंचायतों को समान रूप से वितरण हो रहा है आबादी के अनुसार। फिर वो उन इलाकों में क्यों नहीं हो रही है जहाँ का प्रतिनिधि निष्क्रिय है। अगर सक्रिय हो तो वहाँ और काम हो सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट आपकी अलायंस एनडीए के साथ है, अभी मोदी जी भी आए थे, उन्होंने कितने हजार करोड़ का भी उन्होंने एक बिहार के लिए आपको कह सकते हैं बोनस दिया था, या तमाम तरह की योजना। इससे पहले भी जो आए थे कितने हजार करोड़ का दिए, बट जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है। अभी उससे पहले आए उन्होंने कुछ हजार, तो इस पे क्या आपका? मैं तो कह रहा हूँ कि जनता तक पहुंच रहा है, लेकिन उन जगहों पर जहाँ उन जनता के सोच वाले, विकास के सोच वाले, जनता के दर्द के साथ जुड़ने वाले प्रतिनिधि नहीं है, वो उन पैसों के लिए, उन राशि के लिए, उन योजनाओं के लिए वो सक्रिय नहीं होंगे, तो काम में कहीं न कहीं तो धीमी गति हो जाती है। तो ये तो आप ही की पार्टी का फॉल्ट है, क्योंकि आपकी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। आप सरकार में है, आप ही जनता को देंगे, क्योंकि ग्रास पे हमने बात किया, बहुत लोगों के पास नहीं है जो निजी चीजों जो मुहैया करानी चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है, नहीं है लोगों के पास। और आप हजार करोड़ रुपए की आप बात करते हैं कि हमने बिहार को इतना बड़ा फंड दे दिया। आप जो सवाल पूछ रहे हैं जी, आप फुलवारी में पूछिए, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ आपसे। आप पूरे बिहार बिहार के बाद मैं अपना उदाहरण जी दे सकता हूँ। 2015 में के पहले वो जो समाज कल्याण के जो चीजें थी वो वहाँ होते थे। क्या कारण है? कोई कारण तो होगा ही। क्या कारण है कि 2015 के बाद वो काम रुक गए। आज ही मैं गया था एक गाँव, मैं आ रहा हूँ रसूलपुर, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। मैं करो भ्रष्टाचार है, गड़बड़ियाँ की है पदाधिकारियों ने, लेकिन उसको दिखाएगा कौन? उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? उसके लिए लोगों तक पहुंचाएगा कौन कोऑर्डिनेट करेगा? नीतीश कुमार ने या राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने अनाज तो दिया वहाँ। आज मैंने पूछा है मुझसे कि 3 महीने से अनाज नहीं मिला है, क्या कारण है? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अब वो अपनी आवाज में लड़खड़ाहट आ गया, कल से हम करवा देते हैं सब। कल से क्यों? 2 महीना पहले का क्यों नहीं मिला? ये सवाल प्रतिनिधि को सक्रिय कर रहा था तो वो ये सवाल मान रहा था। तो जो नीतीश कुमार जी या जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने 10 योजनाएं
नल जल योजना अब गए होंगे कई जगह, नल जल योजना कई जगह फिर देखे होंगे, कई जगह सक्सेस भी देखे होंगे। अब फेल हुआ, कौन दोषी है? प्रतिनिधि या जो वहाँ के सक्रिय साथी हैं, उनको इस बात के लिए पदाधिकारियों को पकड़ना चाहिए, शिकायत लिखन करके देना चाहिए, मुख्यमंत्री तक बात उठाना चाहिए। जहाँ उठता है हमने जहाँ गया वहाँ काम हुआ, जहाँ नहीं ये कमियाँ हैं। तो किसी को दोष नहीं देते हैं, नियत का दोष है। मेरी नियत अगर खराब है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नियत अगर अच्छी है तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए श्याम जी, आखिरी में सवाल करता हूँ, इससे सवाल के साथ मैं शो खत्म करता हूँ। अभी आपने आपकी बात को एक मैं कोट करता हूँ, अभी हमारे जो जर्नलिस्ट थे इससे पहले जिन्होंने आपसे सवाल किया था, अभी आपने उनको बोला था कि आप अब आरजेडी में अनंत काल तक नहीं चाहिए, ठीक है, अभी आपने कहा था। और दूसरी पल आप ये बात कह रहे हैं कि राजनीति में कोई भी नियमित नहीं होता, अंतिम नहीं होता, तो इस बात पे जो आपकी दोगली मानसिकता है, इस पे क्या कहना है? मैं निमित्त नहीं, मैंने बातों पर कहा, मैं बात पर कहा था। दल की बात जहाँ तक है, हाँ। मैंने ठोकर खाया है। जी जी, बट आप भी 2020 में भी आप दोबारा पा गया था आरजेडी में। हम तो कह तो रहे कि मैंने ठोकर खाया है, हाँ। और ठोकर खाने वाला आदमी अगर फिर ठोकर खा करके चलने की आदत कर ले तो उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं हो सकता। तो मैंने 2 बार ठोकर खाया आदत से। तो आप एक बार भावुकता में, एक बार भावुकता में मैं चला गया। लालू यादव से इतना दिनों का संबंध, बिल्कुल उस संबंध को मैंने उनकी बातों में भावुक होकर के चला गया। मेरी गलती थी, लेकिन गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो फैसला को मैं सही मानता हूँ कि मैं राजनीति से ज्यादा उस परिवार को, उस व्यक्ति को जो हमारे साथ इतना दिनों तक जेल से लेकर के, सड़क से लेकर के सरकार तक में साथ रहा हूँ, उसकी दुख को, उसके कष्ट को, अपनी भावुकता को मैं समझ नहीं पाया और उस भावुकता में बह करके मैं चला गया। तो ठोकर लगी, तो उसके बाद श्याम जी, राजनीति में भावुकता का काम कब तक है? भावुकता नहीं है, राजनीति में भावुकता का कोई स्थान नहीं। देश को आप प्रतिनिधित्व हैं और आप भावुकता से काम करेंगे, कब तक सही है? ये सही है? मैंने तो कहा कि भावुकता में चला गया, ठोकर लगा। अब ठोकर लगने के बाद अगर मैं फिर ठोकर लगवा लूँ तो मेरी मूर्खता होगी। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। तो क्या इसे हम आखिर समझें कि आप दोबारा आरजेडी में कभी आप नहीं गए? क्योंकि जैसे कि आप बोलते हैं अंतिम, हाँ आपने यही बात बोला था, अंतिम बात में कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक संगठन का बात है, मेरी अंतिम यात्रा है जनता दल, और यहाँ मेरी अंतिम यात्रा ही निकलेगी जनता दल के परचम के साथ। चलिए श्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, धन्यवाद बहुत बहुत। आपको भी।